जो मुंह से टट्टी करता है, आग थू, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले लिए, पूरा मिजाज का 1000 वर्षों से सनातन को खरोच तक नहीं आई, खतरा नहीं हुआ। तो 2014 में कौन सा खतरा हो गया कि मोदी जी ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना देना। तो ये गंवार लोग मांगते हैं कि हमारे जात को मुख्यमंत्री बना दे, ये गंवारों की मांग। चुट्टा आदमी वो क्या बोलेगा, वो तो भाजपा से पैसा खाकर और भाजपा के लिए काम कर रहा है। अरे समाजवादी विचारधारा ही तो ऋग्वैदिक विचारधारा है, ऋग्वेद में समाजवाद का उल्लेख है। तो ये समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। जिसके विरुद्ध हमारा रण है, जिसके विरुद्ध हमारे छतिया पर चढ़ के बोलने के लिए पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, तब सीना खोलकर और बक्ष आगे करके और सदन में ललकारने को मिलता है। कहाँ ललकार पाएंगे वो? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से लोकसभा में नुकसान हुआ था, उसके बाद विपक्षी पार्टियों में एक उत्साह देखा गया। लेकिन बंगाल चुनाव के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव बयान पे बयान दिए जा रहे हैं, कभी उनको देखा होगा उनके बयान में कि उनको पंडित जी भी याद आ जाते हैं कि पंडित जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। तमाम जैसी ऐसी बातें कि बीजेपी के आंखों में मैं खटक रहा हूं। क्यों खटक रहा हूं? क्योंकि मैंने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया था, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुमत लाने से मैं केंद्र में रोक दिया था। इस वजह से मुझसे काफी लोग नाराज हैं। इसलिए लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगला नंबर अखिलेश यादव जी का है। नमस्कार, हमारे साथ 329 खड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं विजय पांडे जी, अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी के नेता हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं। इनसे हम बात करेंगे कि 2027 में क्या दिख रहा है, परिवर्तन दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी, और इसके बीच में अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी क्या करने वाली। सर, कुशीनगर की बात करते हैं तो वहाँ पे एक बहुत फेमस नेता हूँ, वो भी विपक्ष के ही नेता हैं, जो दिन भर पहले जो है बसपा में बड़े मंत्री रहे हैं, फिर भाजपा में भी मंत्री मलाई काटे हैं, उसके बाद सपा में भी गए, महासचिव बने हैं। जब वहाँ उनकी दाल नहीं गली तो अब वो अपनी पार्टी बना लिए, उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। क्योंकि एक भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदुत्व की बात करेगी, सनातन की बात करेगी, और दूसरी तरफ पे उनके घोर विरोधी इसमें जो बने बैठे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उसी हिंदुत्व और सनातन को गरियाएंगे। इन दोनों के बीच में आप समन्वय कैसे? आपने ऐसे आदमी का नाम ले लिया जो मुंह से टट्टी करता है, आग थू, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले लिए, पूरा मिजाज खराब हो गया हमारा। वह देवी देवताओं को से लेकर और हर सभ्य व्यक्तियों से, हर गणमान्य व्यक्तियों की खिलाफत और गाली देने का काम करता है। हमारे पडरौना के लोगों ने उसके आडंबर बाह्याडंबर को देखकर जब उसके गांव के लोगों ने हरा दिया, तो हमारे पडरौना के लोगों ने उसे जिताकर उसको सम्मान देने का काम किया। लेकिन उसी पडरौना को लूटकर और झूले में लेकर भागने वाला या स्वामी प्रसाद मौर्य अपने कर्म से तो कोई विकास नहीं कर पाया, लेकिन अपने अल्फाज से जरूर हमारे दिल पर आघात किया है। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग दौड़ाने के लिए वहां तैयार हैं। कुशीनगर में, पडरौना में लोग, पडरौना के लोगों का एहसान जिस दिन भूल जाएगा उसे कोड़ फूट जाएगी। हालांकि मैं अंगुलियों को देखता हूं, कुछ नाजायज तरीके से दिखाई देती हैं, हो सकता है ईश्वर की कृपा हो रही हो, जल्दी ही उसे भर्ती करना पड़ेगा। उस आदमी का नाम न लीजिए। वो आदमी जितनी नीचताई की सारी प्रकाष्ठा पार करता है, वह सत्ता चाहिए, चाहे जैसे उसको सत्ता चाहिए, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भाजपा में रहे, बड़े बड़े मंत्री पद, यहाँ तक कि बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे, भाजपा में आए, बड़ा मंत्रालय लेकर बैठे, उनकी लड़की भी सांसद रही, परिवार के लोग भी बड़े बड़े पदों पे बैठे। उसके बाद वो सपा में गए, चुनाव लड़े, हालांकि हार गए, लेकिन उनको जो एमएलसी बना के सपा भेज दी विधान भवन में। लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी बनाने के बाद वो शुद्ध रूप से बौद्ध बन गए। अब मेरा सवाल यही है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरी तरफ जिससे आप लड़ने जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी है। एक तरफ सनातन की बात होगी, एक तरफ सनातन को गरियाने वाले होंगे। कैसे समन्वय बनाएंगे, कैसे जनता को समझाएंगे कि हम आपके लिए बढ़िया हैं? ये भाजपा जो सनातन का पक्ष लेती है वो छद्म रूप है उसका, और जो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते हैं वह अस्वीकार्य भाषा है।
वह समाज, सभ्य समाज स्वीकार नहीं करता है। और इनके छद्म रूप को भी, भाजपा के छद्म रूप को भी जनता जान चुकी है। सनातन के ही बड़े ठेकेदार हैं। अगर 14,000 वर्षों से सनातन को खरोच तक नहीं आई, खतरा नहीं हुआ, तो 2014 में कौन सा खतरा हो गया कि मोदी जी जपा जाएगा तभी जाके सनातन सुरक्षित रहेगा। और सनातन को, वेद को कंठस्थ करके सनातन के सभ्याचरण से आगे बढ़ने वाले ब्राह्मण समाज को निरंतर धकेलने का काम किया जा रहा है, उन्हें हाशिए पर धकेला जा रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है। अभी यूजीसी लाया गया है और ये चीज काउंट नहीं करेगा। कई बार कहते हैं लोग ब्राह्मणों का अपमान हो गया, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी करी, हमने 5 मुख्यमंत्री, अभी भी हमारे मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के 5 मुख्यमंत्री ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े पदों पे ब्राह्मण हैं। जहाँ आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ के अध्यक्ष भी जो है ब्राह्मण ही समाज के थे। ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना देना, तो ये गंवार लोग मांगते हैं कि हमारे जात को मुख्यमंत्री बना दे, ये गंवारों की मांग है। हम कभी भी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाने की मांग नहीं करते हैं। हम समानता की मांग करते हैं कि ब्राह्मणों को समानता का हक दो, सत्ता में हम समान भाव से देखे जाएं, प्रतिष्ठा और इज्जत के साथ बुलाए जाएं और बैठाए जाएं। मुख्यमंत्री हो गए हैं, अच्छा फडणवीस मुख्यमंत्री हो गए हैं बंबई में, तो हम जाएंगे कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम कर देंगे ना। जब तक कानून में व्यवस्था नहीं होगी, सवर्ण आयोग का गठन नहीं होगा, हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाएगा, तब तक हमारी मुख्य मांग यही है कि मुख्यमंत्री नहीं, हमको सवर्ण आयोग, हमको सवर्ण आयोग चाहिए। मुख्यमंत्री आप जिसे मन करे उसे बनाइए, बसफोड़ को बनाइए, उससे नहीं मतलब है। हमको चाहिए व्यवस्था में स्थान और सम्मानजनक स्थान। भीम आर्मी है, भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण है। आप जिस बिरादरी की बात कर रहे हैं, आप ब्राह्मण स्वयं है, ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं, वैसे सर्वजन की बात आप कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों के, आप ही लोगों को तकलीफ, ब्राह्मणों ने ही हमको खाने नहीं दिया, ब्राह्मणों ने पीने नहीं दिया, ये उड़ीसा से आए हैं, भारत के बाहर आए, मूलवासी हम है, कैसे सिद्ध करेंगे ब्राह्मण यहाँ का मूलवासी है? मूलवासी तो चुट्टा आदमी, वो क्या बोलेगा? वो तो भाजपा से पैसा खाकर और भाजपा के लिए काम कर रहा है। जब भाजपा देखी कि साम दाम दंड अपना लिए तो भेद पर आ गई। ये भेद पैदा करने के लिए चंद्रशेखर को उसने प्रोजेक्ट किया है। भेद, दलितों में भेद, 2 भाग करो, लड़ाओ, 2 भाग कर दिया। इसी तरह भेद पैदा करने के लिए ओवैसी को लाया, भाजपा की लाई हुई चीज है वो। ओवैसी ने भी मुसलमानों में भेद कर दिया। तो युद्ध को जीतने के लिए भेद का एक बहुत बड़ा रोल रहा है महाभारत काल से ही, ठीक है। तो ये भाजपा के भेद वाले लोग हैं। चंद्रशेखर रावण के कहने पर जो जाए, आज नौजवानों को बरगला दिया है और भीम आर्मी बनाकर चारों तरफ वो जातियों के नाम पे तो कई है। देखिए भीम आर्मी हो गई है, अपनी बात कर रही है, ओपी राजभर है, ये राजभर की बात कर रहे हैं, आप ही के बगल की निषाद पार्टी है, संजय निषाद, वो निषादों की बात कर रही है। तो आपकी बात करने वाला है कोई कि आप सर्वजन की बात करें? हम तो कह रहे हैं कि सरकार में व्यवस्था दिया जाए, हमारा आयोग बने, हमको एक अपना पटल बने, हम उस पर बोलें अपना। क्योंकि हम अपने जनप्रतिनिधियों से तो उम्मीद नहीं करेंगे, क्योंकि वो ब्राह्मणों के वोट से जीतता जरूर है, लेकिन जीतने के बाद वो ब्राह्मण शब्द का उच्चारण तक करना भूल जाता है। उसके लगता है कि उसका अगला टिकट कट जाएगा। तो जो भी ब्राह्मण जनप्रतिनिधि अपने अगले टिकट की रखवाली में मशगूल होगा, वो कभी ब्राह्मणों के हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको वही बोलना है जो पट्टू की तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रादेशिक नेतृत्व द्वारा बताया जाएगा। उसी पर ताली बजानी है, उसी पर मुहर लगाना है और उसी पर हाथ उठा के समर्थन करना है। अखिलेश यादव जी की बात कर लेते हैं। वो आजकल पंडितों को याद कर रहे हैं, पंडित जी जो कहेंगे हम वही करेंगे। पंडित जी कहेंगे बाल बढ़ाओ तो हम बाल बढ़ाएंगे, पंडित जी कहेंगे घर से निकलो तो हम घर जाएंगे, पंडित जी जब कहेंगे कि ये करो तो हम वो करेंगे। क्या एहसास हो गया पंडितों की हमें जरूरत है, तभी हम सत्ता वापसी कर पाएंगे? और दूसरा सवाल आप एक साथ ये भी जवाब दे दीजिएगा कि आजकल वो भगवान श्री रामचंद्र, जो बीजेपी का नारा जय श्री राम का है, तो आजकल वो नारा कह रहे हैं कि हमारी रक्षा हनुमान जी करेंगे। क्या भक्त को याद करने शुरू कर दिए क्या? नहीं, ये चूंकि हम सर्वजन हित पार्टी के हैं और हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संविधान में जो पार्टी का संविधान है, जो हमारा सिद्धांत है, तो जो हमारा नेचर है पार्टी का, तो हम एक डिफरेंट नेचर के नहीं हैं, हम समान विचारधारा के हैं। जो मैंने समाजवादी पार्टी के, हम समान विचारधारा के हैं, सेकुलर हैं। तो ऐसे में अगर वो देर से ही सही अगर भगवान के प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, मैं उनकी इस आस्था का स्वागत करता हूँ। और रह गई बात, उनको छोटे दलों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा,
सबकी तकलीफों पर मरहम नहीं, लगाना आपकी पड़ेगा। पार्टी अगर किसी को समर्थन देनी पड़ी या लेनी पड़ी तो आप विचार बनाएं किसको लेंगे नहीं, देंगे? हम कह तो रहे हैं, राजनीति में संभावनाओं की तलाश होती रहती है, हम्म, और हमारे समान विचारधारा की कोई पार्टी अगर आती है और एकजुट होकर हम अगर उस रावण से मुकाबला करने के लिए खड़े होना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं, बिल्कुल स्वागत क्या करेंगे। समाजवाद की ही विचारधारा है क्या हाँ, आपकी? क्यों नहीं। अरे समाजवादी विचारधारा ही तो ऋग्वैदिक विचारधारा है, हम्म, ऋग्वेद में समाजवाद का उल्लेख है। हम्म, तो ये समाजवाद का मतलब समाजवादी पार्टी नहीं, हम्म, समाजवाद का मतलब एक, जैसे गांव में हम्म, एक कुम्हार रहता है, हम्म, एक लोहार रहता है, हम्म, एक ब्राह्मण रहता है। हम्म, तो कुम्हार अपना मट्टी का बर्तन बनाता है, लोहार अपना लोहे का बर्तन बनाता है। हम्म, ये दोनों लोग बाजार में जाते हैं हम्म, और अपना बेचकर फिर शाम को अपने घर आते हैं। ठीक, तो हम बाजार से जाकर जब घर आते हैं तो फिर अपने समाज में आ जाते हैं। तो ये समाजवाद है और एक ही साथ मिलकर हम लोग बैठते उठते हैं। हम्म, तो इसमें विभेद की कोई बात नहीं है। समाजवाद ही देश के तरक्की का, ये उत्थान का और आपसी भाईचारा मोहब्बत का एकमात्र आपके जरिया है। विधानसभा में आपकी पार्टी को लेकर लोग विश्वास कर पा रहे हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं, हैं? और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक पांडे जी हम्म, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम नारायण चौबे जी हम्म, अ, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का फोन रात बिरात भी उठाते हैं। यहाँ पीजीआई से लेकर केजीएमयू तक जितने भी लोग आते हैं, हमारे दीपक पांडे जी प्रदेश अध्यक्ष जी सबकी सेवा सहूलियत उपलब्ध कराते हैं। और किसी भी गरीब निर्धन के शादी ब्याह में भी सब लोग जाते हैं। हमारी पार्टी का बहुत सारे फोन आते हैं। कितने विधानसभा पे लड़ने की तैयारी चल रही है? पूरे 403 पे लड़- 403 पर मन में है, हम्म, लेकिन हम अभी जज कर रहे हैं कि कितने पर हम जुझारू तरीके से मजबूती मजबूती से लड़ सकते हैं। हाँ। तो फिर ये सब तय हो जाएगा। ये राष्ट्रीय अच्छा, अध्यक्ष जी एक आखिरी सवाल सर, अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए बहुमत से दूर रह जाती, 2-3 सीट और आपकी आ जाती 5-10 सीटें पार्टी की आपकी, तो समर्थन देना पड़ गया भारतीय जनता पार्टी को, देंगे कि नहीं नहीं देंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं है। हाँ, जिसके विरुद्ध हमारा रण है, हाँ। जिसके विरुद्ध सारा हमारा रण रण बीजेपी से है। हाँ, सर, बिल्कुल है। सबका क्योंकि वो वर्षों वर्ष पर्यंत से हमारे जनता को तकलीफ देने का काम कर रही है। हमको, हम इस भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनको हटाना ही हटाना है। ये बहुरुपिया है और इस बहुरुपिया पार्टी में क्या जनता मुद्दे का रखेंगे अपने विधानसभा में कि जनता आपको वोट देते? आपका भाई, मुद्दा हमारे क्या? मौलिक अधिकार तो पहले सुरक्षित हो। ये आप सबसे भी संविधान की बात करने लगेंगे क्या? हाँ अभी संविधान को तो हमको छोड़ के थोड़े चलना है। हम्म, संविधान तो हृदय में है, हम्म, लेकिन मौलिक अधिकार हमारे चाहिए। और फिर स्वास्थ्य अच्छी, हम्म, चिकित्सा सुविधा अच्छा, हम्म, शिक्षा अच्छी हो, न्याय सर्वसुलभ हो और तत्काल मिले, आवागमन हमारे अच्छे हों, दवाई पानी सब सस्ता हो और सिंचाई फ्री हो, पढ़ाई फ्री हो, सुनवाई तुरंत हो, है ना। फ्री में बांटने में से आपसे आगे तो निकल रही भारतीय जनता पार्टी, राशन दे रही, शौचालय दे रही, घर दे रही, तो आप कौन सा फ्री बांटना तो वो तो आता, फिर स्वावलंबन का नारा क्यों लगाती है? जब राशन दे रहे हो तो स्वावलंबी बनाने का नारा क्यों दे रहे हो? दोनों में बात फर्क है। तुम डोनर, तुम इसे क्यों डोनर हो? तुम उसको डोनर बनाओ ना, वह देने वाला बने। ऐसा मजबूत करो कि अब इतने सालों में तुम उसको मजबूत नहीं कर पाए। आज 80 करोड़ लोग तुम्हारे 5 किलो राशन पर जिंदा है। कितनी शर्म की बात है। और कहते हो हम विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर हैं। आपकी पार्टी 2027 में आपका सदस्य विधानसभा में बैठा मिलेगा, मान के चले? एकदम आएंगे और सबसे पहला चोट करेंगे भ्रष्टाचार पर। 1 रुपए का रिश्वत खाते हुए कोई मिलेगा तो हम कानून बनाने की मांग करेंगे और पूरी पुरजोर तरीके से मांग करेंगे कि उसको फांसी की सजा हो। केजरीवाल भी यही नारा लगा के आए थे। केजरीवाल नारा लगाए थे तो केजरीवाल, इतना ये लोग कुछ खा पी ले रहे हैं कि फिर डरने लग रहे हैं बोलने से। कहाँ डर रहे हैं, वो बोल पा रहे हैं लोग। अरे छतिया पर चढ़ के बोलने के लिए पहले ईमानदार बनना पड़ेगा, तब सीना खोलकर और बक्स आगे करके और सदन में ललकारने को मिलता है। कहाँ ललकार पाएंगे वो? कहीं ना कहीं चोरी चमारी में यही नारा लगाए थे जो आप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। कांग्रेस के विरुद्ध आए थे, आप बीजेपी के विरुद्ध आ रहे हैं, तो कल को ये तो ना हो जाए कि केजरीवाल बन जाए आप लोग। कुमार विश्वास को उसने छोड़ दिया, अच्छे लोगों को छोड़ दिया, सब वो सफल नहीं हो पाया। नहीं, उसने अन्ना हजारे का दुरुपयोग किया है। अन्ना हजारे को भी भारतीय जनता पार्टी वहां बापू बना के बैठाई थी, सब लोग जानते हैं ये सब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप हमारे साथ विजय पांडे जी थे, जो कि खड्डा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अपने अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी की बात रख रहे हैं कि हमारे आने वाले समय में विधायक गण सदन में 2027 में मिलेंगे, लेकिन हमारा रण जो है वो सबसे ज्यादा रण हम बीजेपी के खिलाफ,
यानी बीजेपी को हरा के हम सदन में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने क्षेत्र की तमाम, जैसे नारायणी नदी है वहाँ पर, जो कि हर साल आए दिन बाढ़ की समस्या वहाँ की जनता को झेलना पड़ता है। वहाँ के सिंचाई प्रमुख की भी बात बता दी कि जो रिवर फ्रंट में घोटाले के आरोपी हैं, आज वही 7 साल से वहाँ पर मुख्य प्रमुखता के साथ उसी क्षेत्र को देख रहे हैं। तो कैसे वहाँ पर भ्रष्टाचार पर रोक और लगाम लगाई जा सकती है। देखते रहिए नेशनल अयोध्या। नमस्कार।